नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मोतीलाल कंजम्पशन एनएफओ आया है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई भी एनएफओ बीच-बीच में हर महीने कुछ न कुछ एनएफओ एएमसी का आते ही रहेगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मोतीलाल में जो पहले से फंड है, वो कितना है? और अब जो नया लाए हैं रणछोड़दास छाछड़, वो क्या अलग होगा? वो जो स्टॉक में लगाएँगे अब कुछ नया स्टॉक होगा और जो एक्जिस्टिंग फंड है वो उस स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते हैं एक्जिस्टिंग फंड। और दूसरा एक ही एएमसी है भारत देश में जो कि कोई भी एनएफओ नया फंड निकालते नहीं है, बस एक ही फंड है, एक टैक्स वाला ईएलएसएस फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। सारा का सारा एईएम जितना भी पैसा आ रहा है स्टॉक सिलेक्शन फंड मैनेजर उसी एक फंड में करते जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि मोतीलाल में एग्जिस्टिंग फंड कितना है। सिर्फ हम मोतीलाल को अभी लेते हैं तो नंबर ऑफ फंड देखेंगे, मोतीलाल मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, फोकस 25, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, इनोवेशन, बिजनेस, एक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज फंड, डिजिटल इंडिया, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, क्वांट फंड। ये तो सिर्फ मोतीलाल का है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आप आईसीआईसीआई का देखेंगे तो नंबर ऑफ फंड्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आईसीसी के पास 34 है। ये सिर्फ इक्विटी स्कीम है, डेट और लिक्विड छोड़ दीजिए, इंडेक्स भी छोड़ दीजिए, 34 इसमें है। एचडीएफसी का अगर बात करें तो एचडीएफसी के पास नंबर ऑफ फंड्स एक्टिव फंड 22 है। वहीं इन सब से हटके पराग पारिक के पास मात्र 2 फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एएम 1,19,000 करोड़ और पराग पारिक ईएलएसएस फंड 5600 करोड़। मुझे लगता है कि पूरे मार्केट में ना एक ही फंड होना चाहिए, पूरे इंडस्ट्री में एक एमसी को एक फंड, जहां लगाना है लगाओ, डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कुछ बड़ा कांड भी होगा तो इन्वेस्टर का 5 पैसा 10 पैसा गया। इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्कीम होने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टर को क्या नहीं पता है जिसके कारण से एएमसी एनएफओ पे एनएफओ निकालते रहते हैं और वो पता चल जाए तो एनएफओ में कभी इन्वेस्ट ना करें। मान लेते हैं एनएफओ आया, आपको लगता है कि 10 रुपये का यूनिट है, 1000 रुपया लगाएंगे 100 यूनिट मिल जाएगा, ज्यादा चीज मिल जाएगा। और कोई ओल्ड फंड है, 1000 का एनएवी चल रहा है, 1000 रुपया लगाएंगे तो एक ही यूनिट मिलेगा, कहाँ तो 100 यूनिट मिल रहा है, कहाँ एक यूनिट मिल रहा है, तो ज्यादा बात हुआ ना, 100 मिल गया तो ज्यादा मिल गया। तो पहले देखते हैं कि एनएवी निकालते कैसे हैं, कि 10 रुपये का एनएवी जो शुरू होता है वो शुरुआत कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे कोई फंड मैनेजर आपसे पैसे लिए और अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाया। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मारुति का 200 रुपये चल रहा है, एयरटेल का 300 रुपये प्राइस चल रहा है, रिलायंस का 500 चल रहा है, इसी तरह से करके 50, 60, 70 एज पर एएम नंबर ऑफ स्टॉक फंड में होगा, सब जगह लगा दिए। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने के बाद 40-50 स्टॉक जितना भी है सबका प्राइस जोड़ने के बाद 1000 आया। अब इस 1000 को उस फैक्टर से भाग देना है जहां की 10 आ जाए, तो 1000 को 100 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो ये 100 जो है कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फैक्टर आज के लिए, कल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 100 साल के बाद भी ये फैक्टर 100 कांस्टेंट होगा। अब 1 साल के बाद ये 200 का चीज 250 हो गया, 300 का चीज 350 हो गया, 500 का चीज 600 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 1200 आया। वो कांस्टेंट फैक्टर कौन सा था, पीछे पलट के पन्ना देखिए, 100 था, तो उस 100 से भाग देंगे तो 12 आया। यानी कि 10 का चीज 12 हो गया तो 20% का लाभ हो गया, मुनाफा हो गया, आगे बढ़ गया, रिटर्न 20% हो गया। लेकिन यही जोड़ घटा करके 12 की जगह 9 आता तो 10% का नुकसान हो गया। तो निपॉन ग्रोथ फंड जिसका एनएवी लगभग 4000, 4100, 4200 जो भी है आज, वो 10 रुपये से शुरू हुआ था और साल दर साल बढ़ते 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 आज 4000 रुपये है। कोई 1000 रुपये है तो वो 10 रुपये से चलते चलते 15, 20, 25, 30 ऐसे करके 100 तक पहुंचा। कभी 100 के पहुंच के 85 हो जाए, 90 हो जाए, ऊपर नीचे होएगा, लेकिन वो जोड़ने का घटाने का यही फार्मूला है। अब आपको यहाँ पे लगता है कि 1000 रुपये लगाएंगे तो एक जगह तो 100 यूनिट मिलेगा और एक जगह एक ही यूनिट मिलेगा, तो बेहतर कौन सा है? तो ये फंड मैनेजर बनिया 1 है और फंड मैनेजर बनिया 2 है। यहाँ पे 10 रुपये का एनएवी है, यहाँ पे 1000 का एनएवी है। तो इसको ऐसे समझिए, बनिया 1 के पास जीरा मरीच धनिया गुंडी का छोटा सा पैकेट है, 10-10 रुपये में बेचते हैं, 100-100 ग्राम का पैकेट। किसी ने गए एक दिन का खाना बनाना है तो 10 पैकेट लिया, 1 किलो हो गया, पूरे परिवार का खाना पीना हो गया। लेकिन एक दूसरा बनिया है जहाँ की 100 रुपया देना है, 1 ही किलो का पूरा जीरा मरीच धनिया गुंडी, सेम चीज 1 किलो मिल गया। तो कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है? कोई भी सस्ता महंगा नहीं है। 10 रुपये में देंगे तो 10 रुपये का चीज मिलेगा, 20 रुपया देंगे तो 20 रुपये का थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 100 रुपया देंगे तो 100 रुपये का ज्यादा मिलेगा, 1000 रुपया देंगे तो 10 पैकेट मिल जाएगा। तो उसी तरह आज फंड मैनेजर को पैसा 1000 रुपया देंगे या इसको भी 1000 देंगे या इसको 1 लाख देंगे, इसको भी 1 लाख देंगे, तो आज स्टॉक में पैसा लगेगा, आज ही लगेगा, वो 20 साल पहले नहीं लगेगा।
तो आज नंबर ऑफ स्टॉक मान लीजिए इसके पास 50 है और सेम स्टॉक मान लेते हैं इसके पास भी 50 है, पैसा आज दे रहे हैं तो पैसा आज ही झोंकाएगा ना, आज ही चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी खरीदाएगा, आज ही खरीदाएगा। तो कम पैसा दिया तो कम मिलेगा, ज्यादा पैसा दिया तो ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे 100 रुपया लगाया उसका 10% बढ़ेगा तो 10 रुपया ही बढ़ेगा, यहाँ 1 लाख लगाया उसका 10% बढ़ेगा तो 10,000 बढ़ जाएगा। तो जिस रेशियो में पैसा जाएगा पैसा भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, एनएवी के रेट से कोई चक्करबाजी नहीं है। एक फैक्टर यहाँ पे इन्वेस्टर को और गुमराह कर सकते हैं, मान लेते हैं कि एक एनएफओ आपने 6 महीना पहले लिया था और मार्केट तब से लेके अब तक 10% बढ़ गया, आपने 1 लाख लगाया 1,10,000 दिख रहा है, आपको लगा कि एनएफओ में लगाना तो बड़ा अच्छा है, एनएफओ उस समय लिया और 10% बढ़ा तो आज आपको पोर्टफोलियो पे 10% 20% का ग्रोथ दिख रहा है, तो आपको लगा बढ़िया है। लेकिन उस समय जब मार्केट बढ़ रहा था कोई भी फंड लेते, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कॉन्ट्रा फंड कुछ भी लेते तो तकरीबन उतना ही बढ़ता। तो ये अनुभव कि एनएफओ में लगाया था और एनएफओ ज्यादा बढ़ गया, उसी टाइम में सेम टाइम में आप मिड कैप स्मॉल कैप को भी अध्ययन करके देखेंगे तो लगभग वैसा ही बढ़ा होगा या उससे ज्यादा बढ़ा होगा। अब यहाँ पे कंजम्पशन फंड के कैटेगरी देखते हैं, starSIP.in में जाएंगे वेबसाइट पे या ऐप में, ये कैटेगरी नंबर आपको 23 में मिलता है। यहाँ पे देखते हैं पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न देखते हैं। सबसे ऊपर जो है मेरा एसेट ग्रेट कंजम्पशन फंड ने 16% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, लेकिन एवरेज का बात करते हैं। एवरेज यहाँ पे पिछले 10 साल में 14.58 का मिला है। उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम स्मॉल कैप का रिटर्न देखते हैं पिछले 10 साल में तो सबसे ऊपर है निपॉन स्मॉल कैप, इसने 20.6% का रिटर्न दिया है। और एवरेज का अगर बात करें तो यहाँ पे 16.96% का मिला है। उसी तरह कंजम्पशन का अगर पिछले 5 साल में अगर ग्रोथ देखें तो सबसे ऊपर पे है एसबीआई कंजम्पशन फंड, 24.41% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर 10 लाख रुपया वन टाइम किसी ने लगाया था तो 29,84,000 दिख रहा है। एवरेज अगर 5 साल का बात करें तो 20.76% का रिटर्न है। इसी के रेस्पेक्ट में अगर स्मॉल कैप में 5 साल पहले किसी ने 10 लाख लगाया तो एवरेज रिटर्न क्या मिला, स्मॉल कैप में एवरेज रिटर्न 27.83 है। तो कंजम्पशन फंड या कोई भी फंड लेने के पहले इतना सा रिसर्च कर लेना है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग फंड है क्या वो बेहतर नहीं है और ये एनएफओ क्या इससे बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिडीम करना चाहते हैं एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड से और दूसरे फंड में जाना चाहते हैं, 1.5 लाख रुपया है, एडवाइस कीजिए। तो एसबीआई का आप एसबीआई 250 इंडेक्स चुन सकते हैं, एसबीआई का स्मॉल कैप चुन सकते हैं अगर उसमें एसटीपी जाता है तो, एसबीआई मिड कैप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। 4 फंड में बराबर बराबर करके आप वहाँ पे स्विच कर जाइए 10 महीने के अंदर। ऐसा नहीं कि अचानक से सारा स्विच कर देना है, 10 महीने में डाइवर्सिफाइड करके धीरे धीरे करके इससे निकल जाइए। अगला कमेंट्स डॉक्टर अमित जी के लिए देखते हैं। डॉक्टर मतलब वो दवा देने वाला नहीं, दवा छोड़ाने वाला, नाम अलग हो सकता है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स में, नस ब्लॉक हो गया है कान का, ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैंने जो डिस्कशन करते अमित जी को देखता हूँ, मेरे साथ ही रहते हैं, किस पेशेंट को बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ कि आवाज़ चला गया तो बोलते हैं मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेन चीज़ था आवाज़ के लिए वही अगर काट के निकाल दिया गया तो कैसे कोई आवाज़ ला सकता है। किसी का हाथ ही काट के दिया, अब पूछे कि हाथ आ सकता है, कैसे आएगा, काट के ही निकाल दिया। तो इन चीज़ों को अमित जी बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर केस में 90% केस में सॉल्व हो जाता है। जो आप ब्लॉकेज बोलते हैं ना, वो गर्म पानी और कुछ काढ़ा देके ही ठीक कर सकते हैं। आप चक्कर काट रहे हैं 10-20 साल से, ठीक ही नहीं हो रहा है, और ये कुछ ऐसा बताएंगे कि 1 सप्ताह में 50% राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप अमित जी को डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर दिया हुआ है 8617356997। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा से लेके बड़ा, एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर सच में ठीक नहीं हुआ तो पैसा रिफंड भी कर देते हैं। अगला कमेंट्स कहते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मंथली 2000 रुपया बचाता हूँ, कौन सा फंड लेना चाहिए 15 से 20 साल के लिए? एसबीआई स्मॉल कैप में 1000, निपॉन स्मॉल कैप में 1000 रुपया शुरुआत कर दीजिए। 2000 रुपया पर मंथ निपॉन स्मॉल कैप में 2010 से लेके अब तक 15 साल में 3,60,000 जमा हुआ है, और निपॉन में यहाँ पे बना है 25,12,000, 23% का रिटर्न दिया है। क्या ऐसा आगे भी होगा? कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बताता हूँ। 12, 15, 13, 11 कुछ भी हो सकता है, वो फ्यूचर ही बताएगा। पिछला ये हुआ है यही बता सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 2-2 हज़ार करके जमा हुआ, 3,60,000 जमा हुआ, 35,000 करोड़ का एयूएम है। यहाँ पे सारे लोगों का पैसा यहाँ पे 35,000 करोड़ हो सकता है। इसमें मूलधन 15,000 करोड़ होगा, बाकी मार्केट में जो रिटर्न हुआ उस हिसाब से ये 35,000 करोड़ दिख रहा है। तो 3,60,000 जो जमा हुआ 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ करके, आज 15 साल के बाद 20,82,000 रुपया यहाँ पे रिटर्न दिखा रहे हैं। रिटर्न के मामले में 21.14% का रिटर्न मिला है। तो थोड़ा सा समझ बूझ करके, अध्ययन करके
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जब समझ में ज़्यादा आए फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। सर मेरे पास 10 लाख रुपया है, 10 साल का टाइम है, किस फंड में इन्वेस्ट करूं? अगर आपके पास पहली बार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके पहले इन्वेस्ट नहीं किए हैं और 10 लाख रुपया वन टाइम लगाना चाहते हैं, तो फंड का नाम है SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड। इसमें आप 10 लाख रुपया डिपॉजिट रखिए और यहाँ का से जो रिटर्न मिलता जाएगा उसको STP के थ्रू SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफर करते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपया लगाया, ये तो पीछे का ही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, 2015 में लगाया और यहाँ से जो रिटर्न होता गया 5-5 हजार रुपया SBI स्मॉल कैप में STP के थ्रू जाते गए। तो यहाँ शुरुआत किए, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, इससे 5 हजार रुपया निकाल करके स्मॉल कैप में चलता चला गया। ऐसा करके पिछले 10 साल में वो जो 10 मूलधन लगाए थे वो मूलधन बरकरार है, इसमें जो रिटर्न बढ़ता जा रहा है, ज्यादातर पैसा 5-5 हजार रुपया वहां चलता जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा भी है। 10 लाख रुपया बढ़ के 11,12,000 हो गया, मतलब 12×5 = 6% की रेट से पैसा स्मॉल कैप में ट्रांसफर होता चला गया। अब मान लीजिए 7% का रिटर्न मिला तो 1% री इन्वेस्ट होकर डेट फंड में ही रह गया, तो ये 11,12,000 बना गया। और जो 5-5 हजार रुपया शिफ्ट करते चले गए वो बना दिया 15,23,000। दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे 10 लाख का वैल्यू 26,36,000 रुपया होता है। तो पहली बार जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके समझ बूझ करके इस तरह से धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट कीजिए। फिर अगला पैसा जब फर्दर आएगा तो उससे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप आप ले सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप नए हैं तो शुरुआत SBI स्मॉल कैप से 1000 या 500 से शुरू कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।